हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्लास हम लोगों का इंग्लिश का है। इंग्लिश में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, फ्यूचर में स्टार्ट किया था, फ्यूचर इंडेफिनिट तक ही रह गया था। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को आज हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट बनाओगे कैसे, तो अफर्मेटिव टू नेगेटिव हम लोग को पूरा चलना है। चलो आज स्टार्ट क्या करने वाला हूँ मैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट आज स्टार्ट होने वाला है हम लोग का। फ्यूचर इंडेफिनिट में होता क्या, आप इसे बनाओगे कैसे। फ्यूचर इंडेफिनिट में सिंपल वे है कि इसमें शैल या विल का ही यूज होता है, ओनली फॉर। और जहां याद रखो शैल या विल, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में आप शैल या विल का यूज करते हैं और शैल या विल एक मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब का कहना है कि मॉडल वर्ब इज अ सेंस नॉट अ टेंस। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या फ्यूचर एक टेंस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग किसका यूज लेते हैं, तो शैल या विल का यूज लेते हैं। तो चलो आज फ्यूचर इंडेफिनिट में आज हम लोग इसका मतलब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या, गागेगी, सिंपल वे है, गागेगी, है ना। वह आएगा, खाएगा, सोएगा, है ना, ये वगैरह। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर जो चलो ले लेते हैं, है क्या। इसमें सिर्फ आपको याद रखना क्या क्या रहेगा, गा गे गी लगा रहेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या, इससे स्ट्रक्चर से भी पहले आप इसका जो एब्सेक्शनल यूज है वो आप समझ लो कि एब्सेक्शनल यूज होता क्या। एब्सेक्शनल यूज में हम लोग करेंगे, करते क्या है, तो इस एब्सेक्शनल यूज में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, वो आपको बनाना है। तो इसमें है क्या कि जो काम पहले होता है आपको पहले करना है, जो काम बाद में हो रहा है उसको बाद में करना। तो जो काम पहले हो रहा होगा उसको इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, जो काम बाद में होगा उसे इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। तो वो एग्जाम्पल क्या होगा, तो चलो वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये देखो V1 या V5 मैंने लिया, तो मतलब सिंपल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोगों ने लिया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या, वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं, यानी क्रिया के अंत में ता है ती है ते हैं लगा रहे, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। आप अच्छे से जानते हो। तो चलो इसका एक्चुअल यूज हम लोगों को पढ़ना है कि क्या होगा, एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे इसी किसी को बोलते हैं, तुम मेरा एक काम कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये यूज आप किस तरह से करोगे, यहां बोला जा रहा है तुम मेरा एक काम कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो इसमें बनाओगे आप कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूज लेके क्या चलना है। तो इसमें पहले ये देखना है कि आप काम, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो पहले हो रहा है। क्या बोला, तुम मेरा एक काम कर दो, है ना, तुम मेरा एक काम कर दो। अगर नहीं करेगा तभी तो आगे ये एक्शन लेगा बाद में। अगर काम हो गया तो एक्शन नहीं लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम हो रहा है उस चीज को आपको लेना है, जो काम बाद में हो रहा है वो तो बाद में होगा ही। तब यहाँ पे तुम मेरा एक काम कर दो, इसे बनाओगे आप इस स्ट्रक्चर पे, इस पे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। तो यहां बोल रहा है तुम मेरा एक काम कर दो। तुम का जानते हो आप क्या होता है, यू होता है, यू। अब लेना भाई यू, क्या V1 ना लेता है, आप जानते हो ना इसके बारे में कि यू, आई वी यू दे, ये सब V1 लेता है, ही से इट नेम। बाकी नेम सिंगुलर होना चाहिए तो वो डज का यूज लेगा। तो यू क्या लेगा, तो डू, करना का ना भाई, करना का लिया मैंने, डू। यू डू माय, मेरा काम, तो क्या हो जाएगा, माय वर्क। You do my one work, you do my one work होगा, one work, you do my one work। अब बोल रहा है नहीं तो एक कंजक्शन है। कंजक्शन का काम क्या होता है भाई, कि दो वाक्य को जोड़ना। देखो अच्छे से समझो, कहीं कोई दिक्कत है कमेंट के जरिए आप पूछो, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के जरूर आप लोगों को बताऊंगा। बट जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सामने लाना है। तो क्या है, यू डू माई वन वर्क अदरवाइज, नहीं तो का अदरवाइज, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, नहीं तो अदरवाइज। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई,
अब आई सेल लेता है आपको पता है, लेकिन यहां धमकी दिया जा रहा है ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, धमकी दे रहा है, तो सेल या विल का इंटरचेंज होगा, सेल या विल का इंटरचेंज होगा तो आई विल लेगा, आपको पता है। चलिए इसका इंटरचेंज होता है आई विल, क्या हो गया, यू डू माई वन वर्क अदरवाइज आई विल किल यू, आई विल किल यू, है ना, तो मेरा काम कर दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सब सेंटेंस बहुत ज़रूरी है भाई कि अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा ये सब सेंटेंस पढ़ने में। बट है क्या कि आपको अच्छे से देखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक करके देखना है ना। कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछो। एंड अगर कोई भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन आपको ही मिले, है ना। तो चलो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल जैसे हो जाए, आप यहां रहो नहीं तो वह आपको मार देगा। आप यहां रहो नहीं तो वह आपको मार देगा। फिर भी आप बनाओगे इसी पे और हम चेंजेस नहीं कर सकते। अगर दो सेंटेंस, दो वाक्य है पर फ्यूचर इंडेफिनिट में, अगर दो वाक्य तो पहला वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, दूसरा वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट पे बनाते हैं। आप यहां रहो तो क्या करोगे, यू, रहना का क्या होता है, लिव, यू लिव हियर, यू लिव हियर। आप यहां रहो नहीं तो अदरवाइज, अदरवाइज, अदरवाइज। आगे देखो तो क्या है फिर, वह आपको, है ना, तो पहले क्या आप क्या लोगे फिर, हे, हाँ चलो देखो, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ क्या हुआ कि आप यहां रहो नहीं तो वह आपको मार देगा, तो हुआ क्या कि यू लिव हियर, आप यहां रहो, अदरवाइज मतलब वह नहीं तो ही विल किल यू। अब आप विल की जगह सेल का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आप बोलोगे सर धमकी दे रहा है तो फिर यहाँ तो चेंज होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, अगर धमकी वाला बात है तो जहाँ विल लगता है वहाँ सेल लगेगा, जहाँ सेल लगता है वहाँ पे विल लगेगा, दोनों का इंटरचेंज हो जाता है। तो इसी तरह का सेंटेंस आपको मतलब बहुत सारा सेंटेंस आप इस पे बना सकते हो, जितना सोचोगे उतना बेटर रहेगा। तो थिंक करना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट इट। कोई भी मैं स्ट्रक्चर देता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके बारे में सोचना होगा, अदरवाइज यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, कि आप इंग्लिश बोलने लायक होगे। चलो इसी के साथ आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।